स्वागत है दोस्तों आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड के इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 इंग्लिश के लेसन 9 द बॉन्ड ऑफ लव के सभी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू मिलेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू को। हु शूट ब्रूनो मदर डेड। ब्रूनो इसमें एक स्लॉथ बियर रहता है, उसकी माँ को कौन मारता है? नरेटर, नरेटर सन, नरेटर वाइफ, वन ऑफ द नरेटर्स फ्रेंड। स्वयं लेखक या फिर लेखक के पुत्र के द्वारा, लेखक के वाइफ के द्वारा या फिर लेखक का एक फ्रेंड के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वन ऑफ द नरेटर्स फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेयर द फार्मर्स ड्राइविंग आउट फ्रॉम द फील्ड्स। किसान अपने खेतों से किसे बाहर निकाल रहे थे, किसे भगा रहे थे? कास, बियर्स, गॉट्स, पिग्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिग्स। किसान अपने खेतों से जंगली सूअरों को भगा रहे थे जो उनके खेतों को बर्बाद करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बियर। बियर का कलर क्या था? उसका नाम था ब्रूनो। अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। उसका कलर क्या था? ब्राउन, वाइट, ब्लैक, रेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 4, विच अदर नेम इज ब्रूनो कॉलेड। ब्रूनो का दूसरा नाम क्या था? एक तो उस स्लॉथ बियर का नाम ब्रूनो था, लेकिन एक और नाम उसे दिया गया था, बाबा, मानू, गोलू, भोली। तो उसे एक और नाम दिया गया था और वो नाम था बाबा। ऑप्शन नंबर ये इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द बियर बिकम वेरी अटैच्ड टू आवर टू। वो जो भालू था, लेखक कहता है कि भालू जो था वो हमारे दो पेट्स के साथ पूरा अटैच्ड हो गया था, जुड़ गया था। वो कौन था? दो पेट्स, विल डॉग्स जंगली कुत्ते, या फिर अल्सेशियन डॉग पेट पेट डॉग्स, या स्ट्रीट डॉग्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्सेशियन डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज ब्रूनो। ब्रूनो कौन था? डॉग, कुत्ता, कंगारू? नहीं था, स्लॉथ बियर एंड टाइगर। टाइगर तो था नहीं, तो राइट आंसर हमारे पास क्या बचा? राइट आंसर बचा ऑप्शन नंबर सी, स्लॉथ बियर। क्वेश्चन नंबर 7, विच पॉइजन डिड ब्रूनो ईट। ब्रूनो ने कौन सा जहर खा लिया था, कौन सा पॉइजन खा लिया था? बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फाइड, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेरियम कार्बोनेट। उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था, जो कि किसके लिए रखा गया था? चूहों के मारने के लिए। ये पर्सन इन चार्ज ऑफ जू इज कॉल्ड। चिड़ियाघर में जो एक व्यक्ति रहता है इंचार्ज में, देख रेख में, उसे क्या कहा जाता है? क्यूरेटर, नरेटर, डेकोरेटर, इंट्रेडर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्यूरेटर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द अथर्स वाइफ्स रिएक्शन व्हेन बाबा वाज सेंट टू द जू। जब बाबा बड़ा हो जाता है, उसे घर में नहीं रखा जाता, तो अथर्स उसे चिड़ियाघर भेज देता है, लेकिन उसकी वाइफ की रिएक्शन क्या होती है? सी वुड नॉट ईट एनीथिंग, वह खाना पीना छोड़ देती है। सी वॉज इनकॉन्सेबल, वह अपने होश में नहीं रहती, या यूँ कहें उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वह रोती है, उदास रहती है। ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम कार्बोनेट वाज इन द हाउस टू किल। देखिए अभी मैंने बताया बेरियम कार्बोनेट को हाउस में रखा गया था किसे मारने के लिए? रैट एंड माइस, डॉग्स, बियर्स, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे एस लिखा गया है, कोई बात नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये मैंने अभी बताया है, रेट्स एंड माइस। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिड द बियर बिकम वेरी अटैच्ड टू। बियर किसके साथ पूर्ण रूप से अटैच्ड हो गया था? ये क्वेश्चन शायद ऊपर में मिला हमको। ऑप्शन है ये, द मंकीज, बी द टाइगर, सी टू अल्सेशियन डॉग्स, एंड 3 लास्ट ऑप्शन में है ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैंने अभी बताया आपको, टू अल्सेशियंस डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द अथर्स वाइफ रिक्वेस्ट टू द क्यूरेटर। अथर्स वाइफ्स, जो लेखक की वाइफ होती है, वो क्या रिक्वेस्ट करती है? किससे? क्यूरेटर से। क्यूरेटर कौन है? मैंने आपको बताया है, टू गिव हर बैक हर बाबा, टू गिव बैक हर बाबा, बाबा को वापस देने का। टू पुट बाबा इन बिगर केज, बड़े पिंजरे में बाबा को रखने के लिए। टू टेक केयर ऑफ बाबा प्रॉपरली, या फिर बाबा का अच्छा ध्यान रखने के लिए। टू गिव बाबा रिच
रीच, कुछ मिस है यहाँ पे, कुछ और होना चाहिए था, कोई बात नहीं है। तो क्या किसके लिए रिक्वेस्ट करती है? तो राइटर की वाइफ उसे वापस लेने की रिक्वेस्ट करती है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द अथर सन एंड द अथर्स एडवाइस हिज वाइफ व्हेन ब्रूनो वाज ग्रोन अप? जब ब्रूनो छोटा बच्चा से एक बड़ा हो जाता है तो लेखक और उसका पुत्र क्या लेखक अपनी वाइफ को क्या सलाह देता है? टू सेल हिम, कि उसे बेच दिया जाए, टू लीव हिम इन द फॉरेस्ट, जंगल में छोड़ दिया जाए, टू गिव हिम टू द जू एट मैसूर, उसको मैसूर के चिड़ियाघर को दे दिया जाए, या फिर ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू गिव हिम टू द जू एट मैसूर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बेरियम कार्बोनेट ऑन ब्रूनो? जब बेरियम कार्बोनेट ब्रूनो खा लेता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ही बिकम पैरालाइज्ड, वह पैरालाइज्ड हो जाता है, उसका बॉडी काम करना बंद कर देता है। ही वाज वोमिटिंग, उल्टी करना शुरू कर देता है। ही वाज ब्रेथिंग हैवली, जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर देता है। ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल ये सभी के सभी काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। विच जू वाज ब्रूनो केप्ट इन? ब्रूनो को किस जू में, किस चिड़ियाघर में रखा गया था? आगे तो अभी बताया मैंने, उसको रखा गया था मैसूर जू में, लेकिन इसमें एक आपको याद रहे, आपके एग्जाम में थोड़ी हेल्प हो, इसलिए किलोमीटर भी मैंने डाल दिया। 87 किलोमीटर अवे एट मैसूर जू। राइट आंसर यही होगा। ऑप्शन और भी देख लेते हैं हम। एट बेंगलोर, एट कर्नाटका, और इन कर्नाटका, इन बेंगलोर, और लास्ट में है नन। तो हम आंसर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16, वाई वाज ब्रूनो बाबा केप्ट चेनेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स? अधिकतर समय ब्रूनो को बांध के रखा जाता था चेन में, इसकी वजह क्या है? ही वॉज ग्रोइंग टू बिग, जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। ही वॉज बिकम डेंजरस, ये वो खतरनाक हो गया था। बिकॉज ऑफ द टेनिस चिल्ड्रेन, या फिर अगल बगल के जो बच्चे थे, पड़ोस के बच्चे थे उसके लिए, या फिर कोई कारण नहीं था बांधने का? तो बांधने का एक ही कारण था, वो कारण था ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ द टेनिस चिल्ड्रेन। दोस्तों ये थे आपके इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट MCQ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।